नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा के तीसरे दिन आज सुबह राहुल ग्वालियर के मोहना पहुंचे थे। ग्वालियर के बाबू क्वार्टर से शुरू होकर यात्रा शिवपुरी फिर गुना पहुंची। गुना में समर्थकों ने राहुल का स्वागत आतिशबाजी से किया। राघवगढ़ में सभा के बाद लंच ब्रेक हुआ और यात्रा बीनागंज पहुंची। गुना में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने का कारण बताते हुए कहा कि देश में पब्लिक सेक्टर की यूनिट कांग्रेस लेकर आई। हम चाहते हैं कि 90% भारतीयों को न्याय मिले। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। कि 90% को फायदा हो, आपके जेब में भी थोड़ा पैसा है, बैंक के दरवाजे आपके लिए भी खुले, कर्जा माफ आपका भी हो, रोजगार आपको भी मिले और महंगाई थोड़ी कम हो। यही हम चाहते हैं, इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। वहीं कांग्रेस के न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे दोहरे चरित्र और देश विरोधी चरित्र के लोगों ने नकार दिया है। पिछली बार भी एमपी के 22 विधानसभाओं में राहुल गांधी यात्रा लेकर आए थे और 22 की 22 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार को लेकर भी बात सुनिए। ऐसे दोहरे चरित्र और ऐसे देश विरोधी चरित्र के लोगों को जनता ने नकार दिया। मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी यात्रा लेकर के आए थे, 22 विधानसभा में गए थे, 22 विधानसभा में कांग्रेस निस्तनाबूत हो गई। राघवगढ़ में क्या था? राघवगढ़ की जनता ने पूछा कि हमारे साथ दिग्विजय सिंह ने छल कपट किया है। राहुल गांधी जी आज राघवगढ़ के अंदर है। मध्य प्रदेश की जनता, राघवगढ़ की जनता आपसे पूछ रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस ने क्यों किया। रामलला का जो एक एक भारतीय के मनोहृदय के अंदर विराजमान है, आपने क्यों राम का अपमान किया। आपके पास केवल राम का अपमान करना, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाना, यही आपका आधार है। इसलिए देश के अंदर आप अस्तित्व खो रहे हैं। वहीं राघवगढ़ में कांग्रेस ने यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर तंज कसा। सुनिए जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। भगवान राम का विषय है, वो आस्थाओं का विषय है और कण कण में है राम, क्षण क्षण में है राम, ये बार बार बात होती है। हमने कभी नहीं, मैं मानता हूँ वो जा रहे हैं, वो उनका इंटरनल मामला जाना चाहिए, धन्यवाद, पर वहां जाकर सद्बुद्धि भी लेना चाहिए। जो मैंने अभी बातें कही घोषणा पत्र की, उसको पूर्ण करे ये मुख्यमंत्री। 15 दिन में 15,000 करोड़ रुपया 2 महीने में हमने लोन लिया है, तो अल्टीमेटली इस प्रदेश पे कितना कर्जा बढ़ेगा, युवाओं का क्या होगा, एग्जाम का क्या होगा। पटवारी एग्जाम की आपने जो जांच कराई उसको पब्लिश कब करोगे, कब आप ये जिस दिन से आए क्राइम रोज अद्भुत है, 30 साल का सबसे ज्यादा। दर्शन करना, भगवान से प्रार्थना करना, आस्थाओं के साथ ये प्रदेश की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करना उनको करना चाहिए। साधुवाद, मुख्यमंत्री है, पर ये सब जो उनका मूल दायित्व है एक मुख्यमंत्री होने के नाते, वो कब करेंगे? कौन सी बस में बैठेंगे, कौन सी ट्रेन में बैठेंगे, कब जनता के बीच में आएंगे? तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है और इस यात्रा को लेकर के वाद विवाद चल रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने यात्रा का मतलब ही बताया और साथ ही साथ अब जो है बीजेपी उस यात्रा को लेकर तंज कस रही है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अजय धौले बीजेपी प्रवक्ता, पवन पटेल महामंत्री मध्य प्रदेश, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे बीजेपी प्रवक्ता अजय धौले जी से। अजय धौले जी, सवाल आपसे यही है कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को बीजेपी फ्लॉप शो बता रही है। अब फ्लॉप शो हो या शो हिट हो, इससे बीजेपी को क्या मतलब? आप अपनी तैयारी कीजिए, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। जिसकी तैयारी अच्छी होगी नंबर उनके ज्यादा मिलेंगे। नंबर तो देने वाली जनता है। अजय धौले जी, आपकी आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है, इसलिए हम रुख करेंगे पवन पटेल जी का। पवन पटेल जी,
सवाल यहां पर यह है कि जो विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा है कि पिछली बार जब यात्रा आई थी तो 22 विधानसभाओं को कवर करते हुए गई थी और 22 की 22 विधानसभाओं में कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई। सही तो है। तो इस यात्रा से क्या उम्मीद मध्य प्रदेश में किया जाए? नहीं है। चलिए पवन पटेल जी, आपकी भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम रुख करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी का। जी पवन पटेल जी, आप कुछ कह रहे थे। चलिए, पवन पटेल जी की भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी की ओर रुख करेंगे। रमेश शर्मा जी, सवाल यह है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं और मध्य प्रदेश में भीड़ भी दिख रही है। इस भीड़ को देखते हुए आपका क्या कुछ कहना है? तो रमेश शर्मा जी की भी आवाज जो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम तब तक हम कुछ और जो जरूरी चीजें हैं उसके बारे में हम आपको बता दें कि हम पहले ये बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्यों हो रही है। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्यों हुई है, राहुल गांधी के ही शब्दों में सुनाते हैं। एक बार फिर हम पीसीआर से चाहेंगे कि राहुल गांधी की जो बातें हैं एक बार सुनाई जाए कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्यों निकली है। राहुल गांधी की एक बार और बाइट हम सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है यात्रा के कि 90% को फायदा हो, आपके जेब में भी थोड़ा पैसा आए, बैंक के दरवाजे आपके लिए भी खुले, कर्जा माफ आपका भी हो, रोजगार आपको भी मिले और महंगाई थोड़ी कम हो। यही हम चाहते हैं, इसलिए हमने भारत छोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। तो अभी न्याय यात्रा शुरू करने का कारण बता रहे थे हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी। इनका कहना है कि हम न्याय यात्रा यहां पर किस लिए शुरू किए हैं, ये इसका कारण क्या है, ये हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब इस पर बीजेपी का क्या कुछ कहना है ये भी सुन लीजिए। एक बार फिर हम सुना देते हैं आपको कि बीजेपी के वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। दोहरे चरित्र और ऐसे देश विरोधी चरित्र के लोगों को जनता ने नकार दिया। मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी यात्रा लेकर के आए थे, 22 विधानसभा में गए थे, 22 विधानसभा में कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई। राधौगढ़ में क्या था, राधौगढ़ की जनता ने पूछा कि हमारे साथ दिग्विजय सिंह ने छल कपट किया है। राहुल गांधी जी आज राधौगढ़ के अंदर है, मध्य प्रदेश की जनता, राधौगढ़ की जनता आपसे पूछ रही है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस ने क्यों किया। रामलला का जो एक एक भारतीय के मन और हृदय के अंदर विराजमान है, आपने क्यों राम का अपमान किया। आपके पास केवल राम का अपमान करना, भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाना, यही आपका आधार है। इसलिए देश के अंदर तो एक बार पुनः हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हमने आपका परिचय करा ही दिया है। एक बार और अजय धौले जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, अभी आपकी आवाज रुक रुक करके आ रही है, तो हम रुक करेंगे पुनः पवन पटेल जी के पास। पवन पटेल जी, जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं अच्छी तरह से? चलिए, दिक्कत अभी भी बरकरार है, तो पुनः हम रमेश शर्मा जी से भी चाहेंगे कि रमेश शर्मा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? दिक्कतें वही हैं कि आप लोगों की आवाज प्रॉपर वे में नहीं आ पा रही है। तो हम एक चीज हम आपको बता रहे हैं, जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद हम
और कुछ बारे में, इस यात्रा के बारे में हम आपको बताएंगे। जीतू पटवारी। तो जीतू पटवारी जी ने क्या कुछ विषय है, वो आस्थाओं का विषय है और कण कण में राम, क्षण क्षण में राम, ये बार बार बात होती है। हमने कभी नहीं, मैं मानता हूँ वो जा रहे हैं, वो उनका इंटरनल मामला जाना चाहिए, धन्यवाद, पर वहां जाकर सद्बुद्धि भी लेना चाहिए। जो मैंने अभी बातें कही घोषणा पत्र की, उसको पूर्ण करेंगे मुख्यमंत्री। 15 दिन में 15,000 करोड़ रुपया 2 महीने में हमने लोन लिया है, तो अल्टीमेटली इस प्रदेश पे कितना कर्जा बढ़ेगा, युवाओं का क्या होगा, एग्जाम का क्या होगा, पटवारी एग्जाम की आपने जो जांच कराई उसको पब्लिश कब करोगे, कब आप ये जिस दिन से आए क्राइम रोज अद्भुत है, 30 साल का सबसे ज्यादा। दर्शन करना, भगवान से प्रार्थना करना, आस्थाओं के साथ ये प्रदेश की खुशहाली के लिए भी प्रार्थना करना उनको करना चाहिए, साधुवाद, मुख्यमंत्री है। पर ये सब जो उनका मूल दायित्व है एक मुख्यमंत्री होने के नाते, वो कब करेंगे, कौन सी बस में बैठेंगे, कौन सी ट्रेन में बैठेंगे, कब जनता के बीच में आएंगे। तो सवाल यह है कि आखिर इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की बातें हैं, ये राजनीतिक दौर है और राजनीतिक दौर में चूंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो इस तरह की बयानबाजियां हमेशा होती रहेंगी, बयान आते रहेंगे। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण बीजेपी बार बार उठा रही है, ये देखने वाली बात है, ये जो बीजेपी बार बार ये बातें उठा रही है, ये मुद्दा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय उस बुलावे पत्र को ठुकराना वास्तव में भारतीय संस्कृति को ठुकराना है। वास्तव में ये लोगों के जो जेहन में, उनके दिल में वास्तव में ये बात घर करती जाएगी धीरे धीरे करके। पवन पटेल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पवन पटेल जी, पहुंच रही जी। जैसे कि अभी वीडी शर्मा जी ने कहा है कि जो न्याय यात्रा निकाली गई है, न्याय यात्रा, और इस न्याय यात्रा को लेकर के राहुल गांधी मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन इस न्याय यात्रा में सवाल यहां पर यह है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, राम लला प्राण प्रतिष्ठा की बात भी उन्होंने वीडी शर्मा जी ने कही है। एक तो उन्होंने कहा कि इस न्याय यात्रा का कोई मतलब नहीं है, पिछली जो न्याय यात्रा आई थी 22 विधानसभाओं में घूमी है और उसका कोई मतलब नहीं रहा। और दूसरा उन्होंने रामलला की बात की है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ठुकराना, एक तरह से यह कहा जा सकता है कि वहां उस कार्यक्रम को ठुकराना भारतीय संस्कृति को ठुकराना जैसे है। जी क्या कहेंगे, जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, देखिए वीडी शर्मा जी का तो काम है कहना। वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि यात्रा फ्लॉप हो रही, क्यों फ्लॉप हो रही? यात्रा में पूरी पैर रखने के लिए जगह नहीं, चारों तरफ जनता ने उनको घेरा हुआ है, गरीब आदमी को गले से लगा है, दुखी पीड़ित इन जिन वर्ग को हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और उस बंदे को गले से लगा रहा, रोते आंसू पोंछ रहा, गरीब बांटने का प्रयास कर रहा, तो फ्लॉप है यात्रा। भारत जोड़ो नाम, भारत जोड़ो को फ्लॉप बोल रहे हैं। ये देशद्रोही लोग हैं क्या? वीडी शर्मा जी कैसे देश के हित की बात नहीं कर रहे? कोई देश जोड़ने क्या कर रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं। ये इस तरह के नाटक कर रहे हैं। आप ये खुद सोचो, भारत को जोड़ने की बात हम कर रहे हैं तो ये बोलते हैं उसका विरोध कर रहे हैं, मतलब इस बात को तोड़ने वाली संस्कृति लोग हैं। ये तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहे, अपने समझ में आना चाहिए इनका देश प्रेम और सत्ता प्रेम, ये हमें हर चीज का आकलन सत्ता में बने रहने से करता है। तो राहुल गांधी सिर्फ चुनाव की आवाज नहीं उठा रहे, सिर्फ चुनाव के लिए उनकी यात्रा नहीं। राहुल गांधी जी पहले भी यात्रा कर चुके, अभी भी कर रहे हैं। उनका उद्देश्य क्लियर है कि इस उद्देश्य को लेकर के यात्रा में निकले, वो आप के सामने सुना, आपने भी लिया है। वो गरीब मजदूर किसान की आवाज उठाना कहीं से गलत हो नहीं सकता। और रामचंद्र जी का जो ठेका लेने का प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो खत्म कर दे। कोई रामचंद्र ठेका इनको नहीं मिल गया है। रामचंद्र जी हर व्यक्ति के रोम में है, हम सब के रोम में, इस देश के रोम में। कोई 22 तारीख को प्रचारित करता है 22 तारीख को राम जी का प्रवेश इन्होंने कराया है, ये गलत फहमी में है। ये राम राज्य की परिक्रमा ये सिर्फ दिखावे के लिए करते, बड़े बड़े इवेंट करते हैं ताकि आदमी अपने दुख, अपनी परेशानी को भूलता है। ये नहीं दिखाते, ऐसा विज्ञापन कभी नहीं दिया, हमने कर्जा लिया, कभी विज्ञापन नहीं दिए, हमने रोजगार देने का झूठा बोल दिया, कभी विज्ञापन नहीं जाते, कभी पेपर में समाचार कि किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव करते जा रहे हैं, ये सब नहीं दिखाता। विरोध कर्जे पे कर्जा लेते जा रहे हैं, राम राज्य परियोजना साकार करने का प्रयास। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं जी। अजय धौले जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जब भारत जोड़ो यात्रा में पांव रखने की जमीन नहीं है, इतनी भीड़ जुट रही है, गरीबों को गले लगा रहे हैं राहुल गांधी, आप कह रहे हैं कि फ्लॉप है?
जी 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 देवेंद्र जी, भारत जोड़ो यात्रा में बहुत लोग आ रहे हैं। मनोरंजन जो हो रहा है, एमआरपी और एमएसपी का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, हर जगह अलग अलग जाकर जो कपड़े पे जीएसटी अलग अलग बताया जा रहा है, मीडिया से जो बदसलूकी होती है वो देखने लोग आ रहे हैं। और आज एक देश का विपक्ष का नेतृत्व करने वाला नेता जिसको एमआरपी और एमएसपी का डिफरेंस अंतर नहीं पता है, तो उस नेता को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। लोग उन नेता को देखना चाह रहे हैं जो 20-20 वर्ष से अपनी पार्टी को गर्त में लेके जा रहा है, चुनाव पे दर चुनाव हरा रहा है। उस नेता को आज देखने जा रहे हैं कि वास्तव में ऐसा नेता है कौन कि जो इसने चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी है कि जो मानती ही नहीं है, राहुल जी को पुनः स्थापित करने के लिए लगी पड़ी है। और मेरे पवन जी जैसे अनेकों मित्र हैं, वो आज भी इस बात में विश्वास रखते कि कभी न कभी चमत्कार होगा, राहुल गांधी पे देश की जनता विश्वास करेगी और उनको चुन के देंगी। लेकिन आप उस गलतफहमी से निकल जाइए। राहुल गांधी जी देश की राजनीति से अप्रासंगिक हो गए, वास्तविकता से परे की राजनीति जो राहुल गांधी जी करते हैं। अब देखिए देश आगे बढ़ गए, वो आज जात पात की बात कर रहे हैं, वो पत्रकारों से जात पात पूछ रहे हैं, वो मीडिया संस्थानों के मालिकों की जात पात पूछ रहे हैं। आपको लगता है देवेंद्र जी देश आज ये सब सुनना चाह रहा है? देश आज विकास की बात सुनना रहा है, देश आज सुनना चाह रहा है कितने एम्स बने, देश सुनना चाह रहा है कितनी सड़कें बनी, देश सुनना चाह रहा है वही तो आपको सुनाओ ना, कितने रोजगार, कितनी महंगाई, कितना करने का बात सुनता है। लेकिन राहुल गांधी जी हमको सुना रहे हैं कि देखिए एमआरपी ये होता है। अरे राहुल गांधी विपक्ष में है, आप सरकार में वास्तविकता में जब राहुल गांधी जी और पवन जी की कांग्रेस जिएगी तो देश में विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी। आज वास्तव में देश को सशक्त विपक्ष बताएंगे हमारा काम अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन एक मजबूत विपक्ष ना मिले। हम भी चाहते हैं देश में सशक्त विपक्ष आए। अभी तो बोल रहे थे विपक्ष विहीन चाहिए तुमको जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। ये 4 चीजें आप कीजिए, देश के पार्लियामेंट में डिबेट करेंगे। लेकिन नहीं, ये राहुल गांधी जी को पुनः स्थापित करने के लिए फिर से निकल पड़े हैं और देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो देश 1947 में जुड़ चुका है, आज फिर से उसे तोड़िए मत और फिर से जोड़ने की बात मत कीजिए। ठीक है, ठीक है, हम आएंगे धौले साहब आपके पास आएंगे, धौले साहब हम आपके पास आएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, कांग्रेस कह रही है कि पांव रखने की जमीन नहीं है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, और बीजेपी कह रही है कि हाँ लोग आ रहे हैं मनोरंजन करने। जी, वास्तव में मनोरंजन करने आ रहे हैं लोग? देखिए कुल मिलाकर के लोग तो आ रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता और राहुल गांधी जी की इस यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय हुआ है। और स्वाभाविक रूप से इस बार कांग्रेस ने इस यात्रा की सफलता के लिए तैयारी भी, मेहनत भी बहुत की थी। और जो ट्रैक अभी है, जिस ट्रैक से राहुल गांधी जी निकल रहे हैं, वो राहुल गांधी जी का वो यात्रा पथ वो है जहाँ विधानसभा चुनाव में सीट भले ना मिली हो कांग्रेस को, लेकिन फिर भी वोट का प्रतिशत जो है वो संतोषजनक रहा है। तो राहुल गांधी जी की इस यात्रा में इतनी उपस्थिति होगी, ये तो इसकी कल्पना के अनुरूप था, इसकी उपस्थिति होगी। लेकिन अभी ये उपस्थिति वोट में कितना बदलेगी ये अभी नहीं कहा जा सकता। और उसका एक कारण संभव तो ये है, राहुल गांधी जी ने जो बिंदु उठाए हैं, मुद्दे उठाए हैं, उसमें मुझे कुछ नयापन नहीं लगता। अब ये महंगाई, बेरोजगारी की बात तो 50 साल से चल रही है भारत में। कांग्रेस को कुछ ना कुछ इसमें एक नया बिंदु उठाना था जो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता। बाकी यात्रा की सफलता का कांग्रेस का अपना दावा रहेगा और उसकी विफलता का भाजपा का अपना दावा रहेगा। लेकिन अभी वोट कितना होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। जी, यानी कि कांग्रेस को एक नई बात उठानी चाहिए थी। जल्दी से आपके पास आना चाहेंगे कांग्रेस, हमारे पवन पटेल जी हम आपके पास आना चाहेंगे। एक नई बात उठानी चाहिए थी, हालांकि वोट प्रतिशत बढ़ा है, नई बात उठानी चाहिए थी। जी, जल्दी से जवाब दीजिए। नई बात क्या किसान जो पर डंडे पर हम बोले बढ़िया कर रहे हैं, कैसा नयापन लाए हैं। जब आदमी दुखी, आदमी रोटी तो खाना, पेट तो भरना पड़ेगा ना, आदमी कोई पढ़ने लिखने पर रोजगार तो चाहिए ना। सब रोजगार की बात न करें, महंगाई की बात न करें, हमारे देश के ऊपर लेते जाए हम कुछ ना बोले, हम नए लाए कुछ, तो हमें तो नहीं लगता नयापन लगा रही। जब आदमी जिसकी परेशान है, जो आज झुलस है, ये बड़ी बड़ी करना, एक नहीं बता रहे ठीक है कम करने की क्या स्कीम है? कोई स्कीम नहीं। कांग्रेस राहुल गांधी एक शब्द अपनी बात करते हैं, चलिए अभी बड़ी बात सुनना, हम सुनना चाहते हैं कि किसी आप 2 करोड़ आ रहे हैं आपके पास। पटेल साहब हम आ रहे हैं आपके पास, पटेल साहब आ रहे हैं आपके पास, पटेल साहब आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं आपके पास। अजय धौले जी, आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है कि
न्याय यात्रा का कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन जिन जिन विधानसभाओं में गया है, जैसा कि अभी हमारे रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, यह यात्रा गई पिछली लोकसभा चुनाव में, वोट प्रतिशत बढ़े हैं, भले ही जीत हासिल ना हुई हो, तो ये कैसे कह सकते हैं कि सुपर फ्लॉप रहा है? जल्दी से हमको, मैंने जैसे कि देवेंद्र जी कहा, हमें राहुल गांधी जी की यात्रा से कोई सरोकार ही नहीं है। वास्तव में राहुल गांधी जी को देश जोड़ने की जगह पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी थी। राहुल गांधी की यात्रा निकलने के बाद जो कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में टूट रही है, उससे जुड़ा है और ये देश हमेशा से अजरामर रहा है, अजरामर रहेगा। राहुल गांधी से जोड़ने भर से देश जुड़ने वाला नहीं है। तो आपको वास्तविकता में जीना पड़ेगा देवेंद्र जी, इनको बताना पड़ेगा आपको कि जमीनी मुद्दे उठाइए देश की जनता के समक्ष। आप सत्ता पक्ष की अगर 4 गलतियां हैं तो वो बताइए। आप क्या बता रहे हैं देश के समक्ष? एमआरपी एमएसपी का डिफरेंशिएशन जो देश वही डिफरेंस पे निकल जाएगा। आपके राहुल गांधी जी यात्रा पे निकलते हैं तो सुबह उनके हाथ में जो चीट होती है वो शाम को नहीं बोल पाते, शाम को जो चीट होती है वो दूसरे दिन नहीं बोल पाते। कहाँ से देख के बोलते हैं। विपक्ष का नेता बता रहे हैं, विपक्ष के नेता को पहले विपक्ष की जिम्मेदारियां समझनी पड़ेगी। सशक्त विपक्ष क्या होता है ये राहुल गांधी क्या बताओ ना जो सुनना चाहता है देश। एक दौर था देश में सुषमा जी, अरुण जेटली जैसे विपक्ष के मजबूत नेता हुआ करते थे, सड़क से लेकर सदन तक के देश की आवाज उठाते थे। आज राहुल जी आवाज क्या उठा रहे हैं कि देश टूट गए, आपकी जाति क्या है। तो आपको इंसान बड़े घबराए हो महाराज, वही जाति क्या है, जाति क्या है, जाति क्या है, बात नहीं बता रहे। महंगाई उसका जवाब दे रहे हो, जो किसान को डंडे मारे उसका जवाब दे रहे हो, उसका जवाब तो दो। चलिए ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार महोदय हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी रमेश शर्मा जी, जैसा कि बीजेपी का पुनः एक तरह से आरोप है कि इसमें जाति पूछा जा रहा है, हालांकि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, तो क्या मतलब ये समझा जाए कि जो भी राहुल गांधी कर रहे हैं उसको उलट बताने में बीजेपी लगी हुई है? देखिए, मोटे तौर पर ये तो हर राजनीतिक दल की अपनी रणनीति होती है। जो भी भाजपा करेगी या जो मोदी करेंगे या जो डॉक्टर मोहन यादव करेंगे उसको उल्टा या गलत कांग्रेस बताएगी। तो जो कांग्रेस करेगी, कांग्रेस के नेता जो बोलेंगे उसका उल्टा भाजपा बताएगी। ये जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, मोटे तौर पर पिछले काफी वर्षों से ये राजनीति में एक नकारात्मक चलन आया, दूसरे पर हमला करना, दूसरे की बात को बुरा बताना। अपनी बात ओरिजिनल वो समय चला गया जब कहा जाता था कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे या हम देश में ऐसा करेंगे। तो वो जो समय जो था वो अब समय कहीं ना कहीं व्यक्तिगत आक्षेप वाला समय ज्यादा है। इन व्यक्तिगत आक्षेप के कारण ही एक दूसरे के बिंदुओं का खंडन करना ये एक स्वाभाविक रूप से हो गया। और इसीलिए अब राजनेताओं की आप देख लीजिए, आप पिछले कई चुनावों में देख लीजिए, अगर चुनाव में परिवर्तन भी अगर हुआ है तो वो परिवर्तन सरकार के निर्णयों के कारण हुआ है। राजनेताओं के व्यवहार, उनका जो स्टेटस है या उनका जो मेंटल लेवल है उसके द्वारा कही गई बात से परिवर्तन हुआ। आरोप प्रत्यारोप से कभी परिवर्तन नहीं हुआ। जब भी परिवर्तन हुआ है किसी न किसी मुद्दे पर हुआ। हम 2018 की बात करें, 2018 में भी अगर परिवर्तन हुआ है तो कहीं न कहीं किसान ऋण मुक्ति क्षमा चाहेंगे सर के कारण परिवर्तन हुआ। तो और अभी जो भाजपा को जो अधिक लाभ मिला है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर का और लाडली बहना का लाभ मिला है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को कोई नई चीज लेकर के आना चाहिए, तब जनता पर उसका होगा नएपन के प्रति आकर्षण होता है, रुझान होता है और व्यक्ति इसको पसंद करता है। जी चूंकि अब घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में आ रही है, भीड़ तो ज्यादा जमा है और भीड़ वास्तव में है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये भीड़ मनोरंजन करने आ रही है, कि ऐसे नेता को देखने आ रही है कि जो कांग्रेस को गर्त में लेकर के जा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर जो देखा जाए तो यहां पर पिछले अगर जो भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए तो जिन जिन विधानसभाओं से होकर गुजरी थी वहां की विधानसभाओं को जीत तो नहीं मिली, लेकिन वहां मत प्रतिशत जरूर बढ़े हैं। और इस बार अगर जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा आ रही है तो वहां भी वास्तव में काफी भारी भीड़ देखी जा रही है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। मुद्दे जो हैं इसमें कुछ नए नहीं हैं। अगर मुद्दे नए होते तो वास्तव में और ज्यादा प्रभाव पड़ता। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।